उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ कभी हरा नहीं सकती। इंसान जब इरादे मजबूत कर लेता है तो फिर वह किसी भी बात से डरता नहीं और फिर अपनी एक नई मंजिल तय करता है। दुनिया से अलग नज़रिया रखने वाले लोग खुद को हर परिस्थिति से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसे लोग ही आगे चलकर इतिहास रचते हैं और इतिहास लिखते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन उसकी सोच हमेशा अमीर बनने की थी। अपनी इसी अमीर सोच के दम पर उस शख्स ने अपने बेहद मामूली काम को दुनिया भर में एक मशहूर ब्रांड में बदल दिया। आओ हम सुनते हैं कि वह गरीब लड़का कौन था और आज दुनिया उसके आगे झुकती है और दुनिया उसका सामान भी बड़े शौक़ से ज़्यादा पैसे देकर भी खरीदती है। ऐसा एक इंसान जिसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है सन 1881 में इटली स्थित फ्लोरेंसे के फ्रिंजे के एक साधारण परिवार में पैदा हुए एक लड़के की। 23 साल की उम्र में इस अमीर सोच के मालिक ने खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने 1904 में हार्निशन में लेदर का काम शुरू किया लेकिन वह कामयाब न हो पाया। नतीजन उस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। अब उसके पास जॉब करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अपना काम बंद कर उस लड़के ने लंदन का रुख किया और यहाँ के एक प्रसिद्ध होटल सेवाया में कूली का काम करने लगा। कहते हैं खास इंसान जिस रास्ते की तरफ बढ़ता है वही रास्ता उसकी मंजिल की तरफ उसे ले जाता है। वो 23 साल का लड़का अपने कर्ज उतारने की सोच लेकर लंदन आया था लेकिन उसे यहाँ अपनी कामयाबी का रास्ता मिल गया। वो जिस होटल में काम करता था वहाँ मर्लिन मुनेरो और विंस्टन चर्चिल जैसे मशहूर हस्तियों का आना जाना था। इन फेमस हस्तियों के होटल में आने पर ये लड़का उनके पहनावे को बहुत गौर से देखता। काफ़ी समय तक उनके ड्रेसअप को नोटिस करने के बाद उस लड़के ने इसे अपने बिजनेस में उतारने का सोचा। उस लड़के ने सोचा कि अगर वो 10 साल भी इस होटल में काम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का वेटर बन पाएगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका बिजनेस उसे 10 सालों में काफ़ी आगे ले जा सकता है। वो लड़का अपनी इसी सोच के साथ 1921 में फ्लोरेंस शहर लौट आया। 1922 में उस लड़के ने दूसरा कारोबार शुरू किया। उस लड़के ने एक छोटी सी दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में वह चमड़े से बने कुछ सामान जैसे घुड़सवारी के सामान, बैग और सूटकेस जैसे उत्पाद बेचता था। उसका बिजनेस अच्छा भला चलने लगा। उसने अपने पिता की दुकान से जो छोटा सा बिजनेस शुरू किया 1937 तक वह एक छोटे कारखाने में बदल गया। इसका मतलब साफ था कि उस लड़के के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। कारखाने की मदद से वह हैंडबैग, रेटिकुलस और दस्ताने जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने लगा था। उस लड़के के इस बिजनेस को पहचान मिल चुकी थी। उसके इस बिजनेस को लोगों ने गुची ब्रांड के नाम से जाना और इस बिजनेस को शुरू करने वाले उस लड़के का नाम गोसियो गुची था। गोसियो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे, तभी उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। 1935 के दौर में इटली में तानाशाह मुसोलियन का राज था। उसके फांसीबाज शासन में इटली में रहते हुए लेदर हासिल करना मुश्किल था। इधर गोसियो का सारा बिजनेस ही लेदर पर टिका था। परेशानी तो थी लेकिन गोसियो के पास इसका हल भी था। इस दौरान उन्होंने गुची के अधिकतर प्रोडक्ट्स में लेदर की जगह सिल्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटी सी जगह और छोटी सी दुकान से शुरू किए अपने बिजनेस को गुची जैसा बड़ा ब्रांड बनाकर गोसियो गुची 1953 में इस दुनिया से अलविदा कह चुका था। उनकी मौत के बाद उनके बेटों ने इस ब्रांड को खूब मेहनत करके बहुत आगे तक
ले गए। यहाँ तक इसका दबदबा हुआ कि हॉलीवुड के लोग भी गुची के ब्रांड खरीदने लगे थे। एक समय ऐसा आया जब गुची की जीनियस जीन्स ने गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। कहते हैं 90 के दशक में ये जीन्स दुनिया की सबसे पहली जीन्स थी और इसी के चलते गुची की ये जीन्स विश्व रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही थी। कहाँ से छोटा सा बच्चा और दिमाग में था कि अमीर बनना है और उसने छोटे से काम से लेकर अपना दिमाग चलाया और आज तक गुची ब्रांड बहुत महंगी मिलती है। हम अपने आप को एक साधारण इंसान ना समझें, हमारे अंदर बड़ी शक्ति है। हम भी बहुत कुछ कर और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और एक नामी ग्रामी इंसान बन सकते हैं।